नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के वार्ड संख्या 63 में आज मतदान संपन्न हुआ। यहां करीब 9 महीने बाद उपचुनाव कराया गया। इस चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं और जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए विकास की उम्मीद जताई। शाम 4 बजे तक कुल 44% मतदान कर चुके हैं। वोटिंग के दौरान मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला और लोगों ने कहा कि इस बार ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जाएगा जो वार्ड का विकास सुनिश्चित कर सके। अब नतीजों का इंतजार है जो तय करेंगे कि तीनों प्रत्याशियों में से किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा। राजधानी जयपुर में किशनपुर विधानसभा वार्ड संख्या 63 के अंदर उपचुनाव का दौर जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। अभी समय हो चुका है, लगभग 3:30 बज चुके हैं और 40% यानी 40% तक वोटिंग हो चुकी है। वही आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या के अंदर जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे, मतदान करने के लिए पहुंचे, उनके चेहरे पर बड़ी खुशी है। और कुछ मतदाता हमसे जुड़ने वाले, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। एक मतदाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानते हैं आज वोट करने पहुंचे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज वोट करने के लिए? मुद्दे इसी बात के लिए करने पहुंचे कि हमने सफाई की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, लाइटों की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था, इन मुद्दों को ध्यान में रखकर हमने आज वोट किया है। इससे पहले एक पार्षद थे जिनका नाम है सुशीला मीणा, वो पहले पार्षद थे और उनका देहांत हो चुका है। तो उनमें कुछ देखा था आपने कि उनकी तरफ से भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हुई? समस्या यही थी, सफाई वगैरह होती नहीं थी उस समय होती नहीं थी। नहीं, हमारी सफाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती थी हमारी। अभी वोट मतदान कर दिया आपने? हाँ, मतदान कर दिया। तो देखो, बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। उपचुनाव का जो कारण बताया जाता है, उपचुनाव क्यों किया जाता है, उसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते हैं। उपचुनाव का जो बड़ा कारण बताया जाता है, वो बताया जाता है या तो किसी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाता है या उसका देहांत हो जाता है। इसी कारणों को लेकर उपचुनाव की प्रक्रिया की जाती है। और वार्ड 63 की जाए तो आज वार्ड 63 की जो पहले जो पार्षद रहे, उनका नाम है सुशीला मीणा। उनका 9 महीने हो चुके हैं देहांत हुए हुए। अब 9 महीने के बाद में उपचुनाव की प्रक्रिया आज बाकायदा जारी है और 3 कैंडिडेट इस वार्ड से उतारे गए हैं। एक तरफ बीजेपी से, एक तरफ कांग्रेस से और तीसरे जो है वो एक अन्य है जिन्हें निर्दलीय भी कहा जा सकता है। निर्दलीय को इस चुनाव में उतारा गया है। और भी कुछ लोग हमसे जुड़ने वाले हैं। आज किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे आप? क्या मुद्दा है आपके पास? मुद्दा हमारे पास तो सर कुछ नहीं है। क्या मुद्दा है आपके पास? हमारा मुद्दा ये है कॉलोनी में विकास का काम होना चाहिए, बढ़िया सफाई होनी चाहिए। ये इतना कचरा पड़ा है, दुनिया भर का कचरा पड़ा है, ये विकास के लिए कर रहे हैं। नगर निगम के चुनाव होते हैं, विकास के लिए होते हैं और सफाई के लिए होते हैं। इससे पहले भी कोई समस्या थी? बिल्कुल कोई समस्या नहीं हमारी। उससे पहले इतना मेरा नहीं, कोई समस्या नहीं थी। समस्या यही है कचरा सफाई के लिए। क्या लगता है? भाई साहब, यही है, सफाई का मुद्दा है, सीवर लाइन है, ये चीजें ही है बस। इसका काम हुआ नहीं इसका एरिया में। क्या लगता है कि 9 महीने तक ये वार्ड बिना पार्षद के रहा है? क्या लगता है कि फिर भी आपकी कोई सुनवाई हुई निगम में जाने के बाद? विकास ही नहीं हुआ। कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास ही नहीं हुआ। क्या कहेंगे वैसा? ये विकास उनके मरने से पहले भी विकास नहीं था और मरने के बाद भी कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। हाँ, देखिए, वाकायदा जो जनता है वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि उससे पहले भी कोई ऐसे बड़े कार्य इस वार्ड के अंदर नहीं देखे गए। अब देखना ये होगा कि इस वार्ड के अंदर वार्ड 63 में कौन बाजी मारता है, कोई किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है। और बात की जाए कानून व्यवस्था की तो हम आगे ले चलते हैं आपको और आगे बताने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, वाकायदा एक हुजूम वाकायदा जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस वार्ड के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि बात की जाए वार्ड 63 की जनता की तो वार्ड 63 की जनता में लगभग 3 बज चुके हैं। अभी तक इसी प्रकार के जो 40% वोटिंग हो रही थी वो अभी तक 40% ही हुई है। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने के लिए पहुंचे? मुद्दा एक ही था हमारे लिए, विकास होना चाहिए, बस इसी यही मुद्दा था। किस तरीके का विकास चाहते हैं? विकास हर एक चीज में पार्षद आके खड़ा हो जाए हमारे साथ। मतलब सड़कों का विकास, नालियों का विकास, किस तरीके का? सड़कें, नालियाँ, लाइटें, हर चीज में, गटर लाइन, सिविल लाइन, जो हम चाहते हैं वो काम होना चाहिए। इससे पहले सुशीला या मीणा थे, क्या 9 महीने उनको गुजरे हुए हो गए, यानी देहांत हुए हो गया, तो उससे पहले भी ये वार्ड बिना उसके रहा है पार्षद के। तो क्या कहेंगे, क्या इस स्थिति में नगर निगम द्वारा क्या कार्य किए गए थे? उन्होंने कभी ना कोई लाइट लगवाई, ना वो जो जहाँ जरूरत लाइटों की पड़ती है वो लाइट लगवाई नहीं कभी। गलियों में अंधेरा रहता था पूरी। क्या कहेंगे?
किस विषय में? विकास को लेकर किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए पहुंच रहा है? विकास तो देखो शुरू से कांग्रेस ही करती हुई आई। नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा वैसे, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ। वार्ड में किस प्रकार का विकास चाहते हैं और अब तक क्या विकास हुआ वार्ड का? अब तक हमारे वार्ड में जो भी विकास किया ना वो कांग्रेस द्वारा किया गया है। जो भी आपकी विचारधारा नहीं जानना चाहता मैं, आपकी विचारधारा नहीं चाहता। वार्ड बताओ, क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए पहुंचे? हमारी गलियों में लाइटें लगी हुई है, सारे काम हुए हुए हैं। कभी हमें कोई चीज के लिए साइन करने के लिए जाना होता है तो सुनील जी को हम कैसे भी पक्ष में ले आते हैं, उठा लेते हैं। आधी रात को हमारे शादी ब्याह होती है, कभी भी पार्टी के बंदे की बात नहीं कर रहा, आज किन मुद्दों को लेकर, दिमाग में किन मुद्दों को, विचारधाराओं को लेकर वोट करने के लिए पहुंचे आप? ये सुनील चाहते हैं विकास, बस सुनील जी को वापस लाना चाहते हैं हम। सुनील जी ने विकास अच्छा किया है यहाँ पे। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, आप समझ नहीं रहे, पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं क्या चाहते हैं आप? अपने इलाके का विकास चाहते हैं? हाँ, विकास चाहते हैं। देखिए वाकायदा आप देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर जो लोग जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं, और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं वाकायदा पुलिस का जाब्ता यहाँ मौके पर तैनात कर दिया गया है और सभी तरीके के जो लोग यहाँ पे वार्ड संख्या 63 में वोट करने के लिए पहुंचे उनके चेहरे में वाकायदा आज उसका देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।